गुड आफ्टरनून। चलिए कुछ डाउट को हम लोग पहले लेते हैं, फिर क्लास शुरू करेंगे। साउंड देख लीजिए और पिक्चर क्वालिटी भी एक बार देख लिया जाए। डाउट में सबसे पहला था शुरू करते हैं। जिसको जिसको भी डाउट है वो व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए। हम पहला डाउट लेते हैं। I ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और dx। क्वेश्चन में ln है, ln का मतलब लॉग। हम बताए थे इसमें एक ही टर्म है। कितना टर्म है? सिंगल, एक टर्म। लॉग के क्वेश्चन में अगर आपको एक टर्म है तो इसमें इंटू वन करने, यानी फर्स्ट फंक्शन जो आपका होगा, फर्स्ट फंक्शन, इसको आप एक बार ऐसे लिख लें, I ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वन और dx। तो फर्स्ट फंक्शन जो होगा वो आपका हो जाएगा ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और सेकेंड फंक्शन जो होगा ये हो जाएगा आपका वन। फिर हम बताए थे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो जल्दी से हमको बता दीजिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा वन बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। याद कीजिए हम बताए थे इसका डिफरेंशिएशन ये होता है और इसका इंटीग्रेशन ये होता है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, एक्स हो जाएगा आई, एक घर, इसमें आप क्या लिखेंगे, ln एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पहला फंक्शन, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। याद कीजिए प्रॉब्लम जो आपको क्रिएट कर रहा है वो ये कर रहा है। और डीएम मसाला को थोड़ा सा याद किया जाए तो I ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस, अगर याद आ रहा हो, x बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा, इसका इंटीग्रेशन वो आपका हो जाएगा ये नीचे वाला, अब प्लस सी, और ये तो आपका जैसा का तैसा। तो ln के क्वेश्चन में अगर एक ही टर्म दिया हुआ है तो दूसरे को हम लोग वन मानते हैं, सेकेंड फंक्शन को। इस पे और भी क्वेश्चन हम दिए थे,
नोट कर लीजिए इसको। इसको नोट किया जाए। इसमें काम की बात एक सीखने के लिए क्या है, काम की बात ये थी कि आपको याद रखना होगा क्या चीज़, कि डिफरेंशिएशन ऑफ ln, डिफरेंशिएशन ऑफ ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर होता है ये वाला आंसर 1/√x² प्लस ए स्क्वायर। इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा, और जब इसमें हाथी का सुर लगाएंगे तो ये मिलेगा। ये दोनों बात आप याद रखिएगा। जैसे देखिए डायरेक्ट हम यूज कर दिए यही 1/ये, और ये आपका डीएम मसाला है, ऊपर में x और नीचे में ये है, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो बोला जाए इस क्वेश्चन में। अपने डाउट को भेजिए। अच्छा, इंटीग्रेशन जो है वो फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालने के लिए वो हम बताएंगे, अभी थोड़ा वेट कीजिए आप। इंटीग्रेशन फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे निकाला जाता है वो बताया जाएगा। I ln अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स और फिर क्या dx। इसमें भी आप ध्यान रखिएगा, पहला फंक्शन जो होगा, पहला फंक्शन तो खुद ये हो जाएगा और दूसरा फंक्शन 1 होगा। तो फर्स्ट फंक्शन एक लाइन और लिख लेते हैं हम, I ln अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स और डी इंटू 1 और फिर क्या dx। तो फर्स्ट फंक्शन जो होगा वो हो जाएगा ln 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स। इसका आपको ये डिफ्रेंशिएशन करना है, तो सेकेंड फंक्शन तो आपको 1 ही है, तो ध्यान रखिएगा इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/√1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स। फिर इसका इंटीग्रेशन होगा डिफ्रेंशिएशन 1/2√1 प्लस एक्स, और ये माइनस और एक माइनस और आएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा 1/2√1 माइनस एक्स। थोड़ा और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट इसके डिफरेंशिएशन करने में ही प्रॉब्लम हो जाता है। अगर इसका हम एलसीएम, ये 2 तो बाहर चला जाएगा, तो सर नीचे में क्या चमकेगा, √1 प्लस एक्स और माइनस √1 माइनस एक्स, और ये बाहर, और ऊपर में आपका हो जाएगा √1 माइनस एक्स अब प्लस √1 प्लस एक्स, और नीचे में √1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। अब इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके कंजुगेट से,
तो इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो नीचे में आपको क्या दिखाई देगा, 1 प्लस एक्स और माइनस 1 माइनस एक्स, और ये 2 तो है ही और साथ में ये भी रहेगा। ऊपर में क्या दिखाई देगा, ऊपर में आपको कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स और प्लस ट्वाइस अंडर रूट 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। तो हमको लगता है ये माइनस माइनस प्लस, ये -1 और ये ख़त्म, ये x और ये x ख़त्म, 1 1 2, 2 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ऊपर में बन जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, और नीचे में ये 1 1 ख़त्म है, माइनस माइनस प्लस। तो अच्छा, ये तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा ना, ये दोनों में मल्टीप्लाई अगर होता है तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x, तो 2x और 2 कितना 4x, और अंदर ही अंदर 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, 2 दूनी 4। अभी हम सिर्फ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अच्छा, तब तक ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो नीचे में क्या बचेगा आपका 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों। अच्छा, जब इसके साथ ये आएगा तो क्या बचेगा 1/x भी है ना, और 1/2x। ये डिफ्रेंशिएशन आया किसका, इस फर्स्ट फंक्शन को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये तो कट जाएगा तो 1/2x। ये डिफ्रेंशिएशन आ गया, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, यहाँ पे आप रख दीजिएगा। और फिर चलिए नोट कीजिए यहाँ तक, इतना जो कचरा दिख रहा है ना, ये इसका डिफ्रेंशिएशन है। किसका डिफ्रेंशिएशन है, इसका डिफ्रेंशिएशन है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में डिफ्रेंशिएशन थोड़ा दिखाइए तो हम कहाँ से दिखाते। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या था जी, अरे डिफ्रेंशिएशन में वो ट्रिक भी हम बताए हैं, क्या हो गया सबको, अब डिफ्रेंशिएशन पढ़ाना होगा हमको। अब बताइए, हमको डिफ्रेंशिएशन पढ़ाना होगा, कैसे काम चलेगा। आप लोग को डिफ्रेंशिएशन आप लोग जानिए, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पहला फंक्शन तो ln अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स इंटू एक्स, हाथी का सूर यही है ना, 1/2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1/2x और इंटू एक्स dx। ये तो हो ही गया फाइनली। इसका बताइए आप, ये x और ये x ख़त्म तो 1/2 बाहर, इसका भी इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, और प्लस कर लेते हैं यहीं पे माइनस 1/2 dx। इसका हो जाएगा साइन इनवर्स x, और इसका तो पता ही है। जाने दीजिए, अब हम डिफ्रेंशिएशन तो नहीं बताएंगे। समझ में आए या ना आए। इसी पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। एक और क्वेश्चन हम दिए थे कुछ ऐसा, I ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर आई इंटू dx। इसमें भी पहले फंक्शन को हम लोग
ये तो है ही, दूसरा फंक्शन क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर आई इंटू 1 आई इंटू डी एक्स। इसमें भी इसका डिफ्रेंसिएशन। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, फर्स्ट फंक्शन आपका है ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेकेंड फंक्शन है आपका 1। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन कितना हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। तो 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन तो x। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर आई इंटू एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। तो नीचे का फोटो ऊपर 2 को बाहर कर लेते हैं और एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपने मन से 1 जोड़े और अपने मन से 1 घटाए। इसके साथ इसको और इसके साथ इसको बना लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आया है, टू पे पावर x और a पे पावर x dx। शायद यही क्वेश्चन है। e पे पावर x a पे पावर x। e पे पावर x है और a पे पावर x का डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन बताना है। तो ध्यान रखिएगा a पे पावर x को हम लोग लिख सकते हैं e पे पावर x log a। बेस में लॉग लगता है और ये पावर जो है e के पावर में जाता है। तो i e पे पावर x पहले से है और a पे पावर x को क्या लिख सकते हैं e पे पावर x log a और फिर dx। बेस सेम है तो पावर आपका क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। जुट गया। अच्छा कुछ कॉमन भी आएगा तो क्या, अगर आप कॉमन लेते हैं तो आपके सामने क्या प्रकट हो जाएगा e, और अगर x आप कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लेते हैं तो आप ऐसे लिख लीजिए 1 प्लस लॉग a और इंटू एक्स डी एक्स। याद कीजिए इंटीग्रेशन ऑफ e पे पावर डब्बा और dx। e पे पावर डब्बा और नीचे में कोफिशिएंट ऑफ x अब प्लस c। तो e पे पावर डब्बा में क्या है 1 प्लस लॉग a और x और नीचे में क्या आ जाएगा x का कोफिशिएंट 1 प्लस लॉग a अब प्लस c। एक और क्वेश्चन है,
2 पे पावर log ई एक्स और डी एक्स। सबसे पहले 2 पे पावर log एक्स ई को क्या लिख सकते हैं, ई पे पावर पूरा आई इंटू लॉग 2। बेस में log लगाना है और ई के ऊपर में ये चला जाएगा। अच्छा सर, क्या इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, अब देखिए log x पे पावर a बराबर क्या होता है, a log x, कुछ नहीं है तो e है। अब कुछ ऐसा समझते हैं कि अगर m है और log x है तो क्या इसको हम लिख सकते हैं log x पे पावर m, हो ही सकता है ये। तो ये log 2 जो है, अरे यहाँ पे लिखिए यहाँ पे लिखिए, मल्टीप्लिकेशन है तो बराबर है। अगर log 2 यहाँ रहता तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं log e x पे पावर log 2। log 2 एक कांस्टेंट है, log 2 क्या है, मानिए ये log 2 एक कांस्टेंट है, कुछ वैल्यू रहा होगा इसका, ये x के माथे पे चला गया, log का बेस और इसका बेस सेम है, ये कहाँ चला गया, घर। यानी फाइनली जो आपको लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है x log 2, यही लिखा हुआ है। ये जो लिखा हुआ है x log 2 लिखा हुआ है। या तो एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका हम बताते हैं, a log e और b है, इसको और इसको आप इंटरचेंज कर सकते हैं, तो b log e a हो जाएगा। ये दोनों बराबर है, ये दोनों इंटरचेंज होता है, इसको यहाँ भेज दीजिए और इसको यहाँ भेज दीजिए, ये लॉग का एक प्रॉपर्टी है। चाहे आप ऐसे सोच लें, तो हम लोग काम क्या करते हैं, i का i, इस x को यहाँ और 2 को यहाँ, तो x log 2 और e और dx, ये पावर हो गया x पे पावर। तो x पे पावर का क्या बताए थे, x पे पावर log 2e अब +1 और नीचे में कितना log 2e अब +1 अब +c। i dx x √x³ - 1। अगला क्वेश्चन है i x + x + 1 और नीचे में
एक्स प्लस 2 डी एक्स। इसमें भी अब काम क्या करें, एक्स क्यू माइनस 1 को टी स्क्वायर मान लें और रूट के अंदर है एक्स प्लस 1 को क्या मान लें, टी स्क्वायर। फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन जो दिया हुआ है, पिछले क्लास में हम बताए थे, दो तीन चीज़ बताए थे, एक रैट मेथड और दूसरा ए पे पावर क्यू माइनस बी पे पावर क्यू रहे तो उसको कैसे अरेंज करते हैं। आज देखिए, अगर साइन 2x इन न्यूमरेटर, अगर साइन 2x ऊपर रहे, अगर किसी क्वेश्चन में साइन 2x कहाँ है, ऊपर में है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। इसको बनाने का फंडा जो है वो ये है, और या फिर आप ट्रिक बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए इसको। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको डिनोमिनेटर इक्वल टू टी, यानी जो डिनोमिनेटर में है उसको आप टी मान लें तो क्वेश्चन ये बन जाएगा। जैसे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स को टी मान लें। जैसे ही आप टी मानेंगे आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू टी। इसको टी मान लें, इसको टी मान लें, इसको टी मान लें। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, बोर्ड के लिए लगा लीजिएगा इसको, ये बोर्ड के लिए क्वेश्चन है। और इसमें आप इसको टी मान लें, काम बन जाएगा। चलिए नोट कीजिए, साइन 2x इन चलिए नोट कर लिए आप, साइन 2x इन न्यूमरेटर हम पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई साइन 2x और नीचे में 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग t मान लेते हैं। डिनोमिनेटर को हमेशा t मानना है अगर साइन 2x ऊपर में हो तो।
अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसका 0, साइन स्क्वायर एक्स का ट्वाइस साइन एक्स और फिर साइन का कॉस एक्स और x का dx बाई dt और इक्वल टू 1। 2 साइन एक्स कॉस एक्स को प्यार से हम लोग साइन 2x बोलते हैं। साइन 2x dx बराबर dt। हो क्या जाएगा, i साइन 2x dx, साइन 2x dx बराबर dt और नीचे में आप क्या माने हैं t और 1/t होता है लॉग मॉड ऑफ t अब प्लस c। तो सर लॉग मॉड ऑफ t किसको माने थे 1 प्लस साइन स्क्वायर x अब प्लस c। ध्यान रखिएगा। अच्छा, साइन 2x अगर न्यूमरेटर में हो तो डिनोमिनेटर को t माना जाता है, डिनोमिनेटर को t माना जाता है। ये होमवर्क हो गया आपका। इसमें से और कौन बता दें एक, चलिए ये बता देते हैं, एक ये क्वेश्चन बता देते हैं। 1 2 3 4 5 में एक तो बना दिए, ये 4 आपका होमवर्क रहा, इसको आप टी मान लीजिएगा। लिख लिए तो कम से कम चार नंबर ही बता दीजिए। कोई बात नहीं, 4 नंबर ही बता देते हैं। चलिए काम क्या करें हम लोग, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग टी मान लेते हैं। बताइए ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ट्वाइस साइन एक्स और कॉस एक्स प्लस बी, फिर x का क्या हो जाएगा dx बाई डी टी, बी स्क्वायर ट्वाइस कॉस एक्स, कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स और dx बाई डी टी इक्वल टू 1। तो सर dx बाई डी टी तो कॉमन आ गया और यहाँ से क्या आ गया आपका a स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं साइन 2x और ये माइनस आगे आ जाएगा, बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं साइन 2x और इक्वल टू 1। साइन 2x को भी कॉमन ले लेते हैं, तो साइन 2x को कॉमन ले लिए और पहले से कौन था dx बाई डी टी, अंदर ही अंदर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड इक्वल टू 1। तो साइन 2x और dx बराबर कितना 1 बाय a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये नीचे आ गया और ये ऊपर चला गया dt। तो साइन 2x dx, साइन 2x dx बराबर क्या हो जाएगा
1 बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इंटू क्या डी टी। और तब तक नीचे में क्या है आपका, नीचे में इसके बदले क्या माने हैं, टी। अरे सर ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर चला जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 1 बाय टी डी टी। तो 1 बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लॉग मॉड ऑफ टी प्लस सी, और टी के बदले आप इसको रख दीजिए जो दिया हुआ है। थोड़ा चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, व्हेन साइन 2x इन डिनोमिनेटर। ऐसा भी तो हो सकता है साइन 2x कहाँ पे हो, डिनोमिनेटर में हो। तो साइन 2x को लिखने का दो तरीका है। एक तरीका हम बताते हैं 1 माइनस साइन 2x, और एक तरीका है 1 प्लस साइन 2x और -1। अब ये दोनों तरीका में से कौन तरीका किस क्वेश्चन में यूज होगा, ये आपको क्वेश्चन बता देगा। यही इसका ट्रिक है कि आप जब भी साइन 2x कहाँ दिखाई दे, डिनोमिनेटर में, मतलब नीचे दिखाई दे, तो आप या तो ये लिखें या तो ये लिखें। सर हमको कैसे सपना आएगा, हमको ये लिखना है कि ये लिखना है, ये क्वेश्चन बताएगा। जैसे देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन, आई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और नीचे में साइन 2x है और dx। तो हम काम ये करते हैं कि सर डिनोमिनेटर में साइन 2x है, या तो आप ऐसा लिखें या तो ऐसा लिखें। एक बात शायद आप लोग को याद हो, शायद याद हो क्या सर, कि 1 माइनस साइन 2x बराबर होता है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, शायद। और 1 प्लस साइन 2x बराबर होता है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। रूट है क्या क्वेश्चन में, एक मिनट रुक जाइएगा, हमको क्वेश्चन थोड़ा चेक कर लेने दीजिए। वही हमको लगा कि कुछ छूटा हुआ है। यहाँ पे आपका रूट है। आप ये बताइए कि मान लेते हैं ये वाला चीज़ हम लिख देते हैं, मान लेते हैं ये लिख देते हैं, तो ऊपर में प्लस है, ऊपर में प्लस है, या फिर आप ऐसे लिखें, ऊपर में प्लस है कॉस के साथ ना,
ठीक, काम कर जाएगा। अब ध्यान रखिए, ऊपर में क्या है आपका प्लस है। ऊपर में जब भी प्लस हो तो आप सिलेक्शन कीजिएगा माइनस वाले का। ऊपर में प्लस, और इसका सिलेक्शन कब होगा, जब ऊपर में क्या हो, माइनस हो। तो ऊपर में आपका प्लस है, ऊपर में प्लस है तो नीचे में कौन सा लिखेंगे हम लोग, ये वाला। तो साइन एक्स ऊपर में है और प्लस कॉस एक्स, और अंडर रूट साइन 2x, साइन 2x को आप लिखिएगा ये वाला 1 माइनस साइन 2x। एक लाइन और लिख देते हैं, साइन एक्स अब प्लस कॉस एक्स, और अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अब माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और फिर dx, यहाँ भी dx। क्या बताए, ऊपर अगर प्लस है तो नीचे में ये माइनस वाला। अब आप काम ये कीजिए, cos x माइनस साइन एक्स को, cos x माइनस साइन एक्स को आप t मान लीजिए। तो cos का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन एक्स, और x का होता है dx बाई डी टी, और साइन का होता है cos x और dx बाय dt, और t का होता है 1। कुछ कॉमन आएगा तो हमको लगता है माइनस dx बाई dt आपका कॉमन आ गया, और यहाँ चमकने लगा साइन x प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1। तो साइन x प्लस कॉस एक्स और dx बराबर कितना हो जाएगा, माइनस dt। हाथी का सूर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स के बदले माइनस डी टी, और नीचे में अंडर रूट 1 माइनस, इसको क्या माने थे, टी का स्क्वायर, यानी फाइनली हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स टी, और टी का वैल्यू क्या था, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। एक क्वेश्चन हम लिख देते हैं, होमवर्क बना लीजिएगा आप लोग। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और नीचे में हो गया 3 प्लस 2 साइन 2x और dx। तो प्लस है सर, इसके साथ जाएंगे, और एक और दे देते हैं, cos x माइनस साइन एक्स, और नीचे में 7 माइनस 9 साइन 2x dx। ये दो क्वेश्चन दे दिए हम, और बना के अपना साइन, चलिए नोट कर लीजिए, फिर एक दो क्वेश्चन और हम दे देंगे। dx
सेक एक्स प्लस साइन एक्स। अब कोई बोलेगा सर साइन 2x तो इसमें है ही नहीं, तो कैसे बनेगा? तो ध्यान से देखिएगा, आपको मिल जाएगा। और नीचे में क्या हो जाएगा? 9 प्लस 16 साइन 2x। सेक को क्या लिखिएगा? 1/cos, साइन और कॉस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, साइन 2x दिख जाएगा। चलिए बाय बाय। थोड़ा आज का क्लास बहुत ज़्यादा टफ था, तो एक दो बार आप लोग अब देख लीजिए। ये टफ क्लास था, मतलब एक्सट्रीम अगर पूछेगा। खैर ये क्वेश्चन जनरली आज का क्लास जो भी हम लिए थे वो बिहार बोर्ड में नहीं पूछा जाता है। ये जो भी क्वेश्चन है ये सीबीएसई बोर्ड में पूछेगा, ठीक है। लेकिन अगर पूछ देता है फिर भी हम क्लास सोचे बता दें हम। आज का क्लास आसान नहीं है, थोड़ा इसका जाके आप लोग एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा। मेरा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन देखो, इसका क्वेश्चन बचा हुआ था। अभिषेक कुमार, एक सेकेंड। तो बोलना चाहिए ना कि मेरा क्वेश्चन हम भेजे हैं सर। खुल रहा है, 1 मिनट रुको। क्या लिखा है? कितना क्वेश्चन है इसमें? 2-3 क्वेश्चन दिखा रहा है। अरे ओके, बाय बाय।